आइए आज आपको रेल जिहाद के बारे में बताते हैं। आपने सोशल मीडिया में अक्सर तस्वीरें देखी होंगी कि कहीं पटरी पर लोहे का रॉड रखा है, कहीं गैस सिलेंडर रखा है, कहीं पूरे पटरी को ही जाम कर दिया गया है और हिंदू नफरती चिंटू, हिंदुत्व ग्रुप के जो आते हैं, वो इसको रेल जिहाद का नाम देते हैं। लेकिन इन तमाम के तमाम कार्यों का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। अगर मैं उनका नाम इस वक्त अभी आपको बता दूं, तो हो सकता है कि आप वीडियो को शुरू ही में छोड़कर भाग जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा और वो सब कुछ देखना और समझना एज़ अ भारतीय मुसलमान और एज़ अ भारतीय हिंदू काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में बनी है, 2014 से लेकर 2023 तक लगभग 638 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल पूछोगे कि पिछले 9 सालों में 638 ट्रेन हादसे क्यों हुए हैं, कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसे कहेगी कि हम कांग्रेस से बेहतर हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनका मानना है कि यूपीए की गवर्नमेंट जो कि 2014 से 2004 से 2014 तक थी, तब भारत में कुल 1711 रेल हादसे हुए हैं, जबकि एनडीए यानी बीजेपी की सरकार में 638 रेल हादसे हुए हैं। यानी हम कांग्रेस से बेहतर हैं। कांग्रेस के राज्य में ज़्यादा हादसे हो रहे थे, हमारे राज्य में कम हादसे हो रहे हैं। और आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। एनडीए गवर्नमेंट के हिसाब से पिछले 9 सालों में लगभग 781 लोगों की मौत हुई है और 1543 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन जब 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब मरने वाले लोगों की संख्या इससे काफ़ी ज़्यादा थी। 2445 453 लोगों की मौत हुई थी और 4486 लोग जख्मी हुए थे। यानी कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा हादसे हुए और एनडीए की सरकार में कम हादसे हुए। लेकिन इसका टेक्निकल जवाब ये है कि 2004 से 2014 तक टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी, जैसी 2004 से लेकर 2024 तक है। क्योंकि अधिकतर हादसे इसलिए नहीं हुए क्योंकि पटरी में लोगों ने रॉड रख दिया या फिर पटरी में लोगों ने गैस रख दिया, नहीं। अधिकतर रेलवे हादसे इसलिए हुए क्योंकि एक ही रेलवे ट्रैक पर 2 अलग-अलग ट्रेनें दौड़ रही थी, जिसको कहते हैं रेल कॉलिजन। इसको एक्सीडेंट कहते हैं, रेल कॉलिजन कहते हैं। तो ये जो हुआ है, ये कोई रेल जिहाद नहीं बल्कि 2 ट्रेनों के आपस में लड़ने की वजह से हुई है। और ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं बल्कि कोई पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति होता। अगर वो इस देश के हर ट्रेन में एंटी कॉलिजन डिवाइस लगा देता, जो इस तरीके से काम करता है कि अगर 2 ट्रेन में एंटी कॉलिजन डिवाइस लगा हुआ हो, तो सैटेलाइट की वजह से ये पता चल जाता है कि 2 ट्रेन एक ही पट्टी में चल रहे हैं, तो सैटेलाइट ऑटोमेटिकली उस ट्रेन के इंजन को बंद कर देती, जिससे ये हादसे नहीं होते। लेकिन चूंकि मोदी जी जानते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति नहीं हैं, उनको लोगों की परवाह नहीं है, तो मोदी जी एंटी कॉलिजन डिवाइस लगाने की जगह पूरे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की चर्चा कर रहे हैं और इनॉग्रेशन कर रहे हैं। यानी जिस पैसे से भारत के तमाम ट्रेनों में एंटी कॉलिजन डिवाइस लगाना था, मोदी जी उस पैसे से वंदे भारत ट्रेन ला रहे हैं, जो कि गरीबों की नहीं, अमीरों की ट्रेन है। जिन्होंने उस पर सफ़र किया है, वो जानते हैं कि ये कितना महंगा ट्रेन है, जिसमें आम गरीब भारतीय नागरिक सफ़र नहीं करता। तो मोदी जी गरीबों को मरने के लिए छोड़ चुके हैं और अमीरों के लिए नए-नए ट्रेन इजाद कर रहे हैं। वेल, अच्छी बात यह है कि जब-जब ये ट्रेन हादसे होते हैं, इस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें पता चलता है कि ये एक्सीडेंट कभी नहीं होते अगर सिग्नल सिग्नल जो सिग्नल होता है, अगर वो मॉडर्नाइज़ ना हो जाए, जो सिस्टम है वो अपग्रेड ना हो जाए और एंटी कॉलिजन डिवाइस अगर ना लग जाए, तो ये हादसे रोका जा सकता है। सिस्टम को अपग्रेड करके, एंटी कॉलिजन डिवाइस लगा के, मॉडर्नाइज़ करके। लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ़ और सिर्फ़ वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत कर रहे हैं। आपको पता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 सालों में लगभग रेलवे डिपार्टमेंट को 1,78,012 करोड़ रुपए दे चुकी है। ये पैसे पटरी के मेंटेनेंस के लिए थे और रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए थे, लेकिन ये पैसे कहाँ गए किसी को नहीं पता। जब इस देश के लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं कि मोदी जी 1,72,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी भारत में इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं?
तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चमचे जो सोशल मीडिया में हैं, वो ऐसी तस्वीरें वायरल करके ये साबित कर रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ये रेल हादसे नहीं हो रहा है, बल्कि ये रेल हादसे रेल जिहाद की वजह से हो रहा है, मुसलमानों की वजह से हो रहा है। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई 30 जुलाई 2024 को खबर आई कि 2 रेल आपस में टकरा गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। अब लोग कहीं मोदी सरकार पर सवाल ना करने लग जाए, तो सोशल मीडिया में अब ये एक नफ़रती चिंटू है, इसका नाम अपनी ज़बान पे लेकर मैं अपना ज़बान ख़राब करना नहीं चाहता। इस पोस्ट को देखिए, इसने ये पोस्ट डालकर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुस्लिम इलाके के आस-पास एक पटरी पर लंबा-सा लोहा रखा हुआ है, जिससे हज़ारों हिंदू मरते-मरते बच गए। और सही बात है, रामपुर के ही एक इलाके में, जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, उसके सामने एक पटरी में लोहा का एक बहुत बड़ा रॉड पड़ा हुआ था। रेलवे यानी जो रेल चला रहा था कर्मचारी, उसने सूझबूझ का इस्तेमाल करके रेल को सही टाइम पर रोक दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये रॉड किसी मुसलमान ने नहीं रखा है, बल्कि ये रॉड रखने वाले व्यक्ति का नाम संदीप चौहान और विजेंद्र है। पुलिस की जांच में ये पाया गया कि संदीप चौहान और विजेंद्र असल में एक नशेबाज है, और नशा करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और हर रोज़ ये लोग कहीं न कहीं से सामान चोरी करते थे रेलवे का या फिर कहीं और से। उस दिन ये लोग लंबा रॉड चोरी कर रहे थे उसे बेचने की नीयत से, तभी ट्रेन आ गई और आनन-फानन में ये लोग उस रॉड को वहाँ रख कर भाग गए। तो हज़ारों हिंदुओं की जान मुसलमान की वजह से नहीं, बल्कि संदीप चौहान और विजेंदर जैसे नशेड़ी की वजह से जाते-जाते बच गई है। और इस नफ़रती चिंटू को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ट्रेन में सिर्फ़ हिंदू सफ़र नहीं करते, बल्कि ट्रेन में गरीब भारतीय सफ़र करता है, जो हिंदू भी है और मुसलमान भी है। तो ये तो सिद्ध हुआ कि कोई रेल जिहाद नहीं हो रहा है, बल्कि इनके पीछे अलग ही नशेड़ी टाइप के लोग हैं, जो नशा करने के काफ़ी आदी हैं। एक और तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल और ये काफ़ी भयावह थी कि गुजरात के एक रेलवे पटरी में इस तरीके से रॉड को लगाया गया कि ट्रेन 100% पलटती। इसको कपिल मिश्रा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता रेल जिहाद का नाम दे रहे थे कि ये सोची-समझी रेल जिहाद है, यानी भारत के मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए रेल जिहाद कर रहा है, रेल को पलटने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि ये रेल जिहाद क्यों कह रहा है? ताकि लोग सवाल ना पूछें मोदी जी से, लोग सवाल ना पूछें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, लोग हिंदू-मुस्लिम में उलझ जाएँ। लेकिन जब गुजरात के पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया, तो जो नाम सामने आया है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो 3 लोग गिरफ्तार हैं, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं है, बल्कि इनका नाम शुभम है, सुभाष है और मनीष है। ये लोग रेलवे के कर्मचारी हैं। इन लोगों ने इसलिए ऐसा किया था ताकि इनकी तरक्की हो, इनका प्रमोशन हो। यानी इनका इरादा यही समझ में आता है कि ये लोग पहले रेलवे ट्रैक पर फिश रॉड लगा चुके थे, ताकि सही समय पर ये या तो उसको हटा देते और फिर कहते कि मुसलमानों ने रखा है, या फिर ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता तो लोगों की मदद करते और कहते कि हमने बचाया है। यानी कितनी बड़ी साजिश थी कि बहुत बड़ा हादसा होता और मुसलमानों का नाम बदनाम होता और इनका प्रमोशन होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुजरात की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में शुभम का नाम सामने आया, या विजेंद्र का, या सुदीप का, या फिर गुजरात में सुभाष का या मनीष का नाम सामने आया, ये खबरें नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है कि हाँ, ये कोई रेल जिहाद नहीं, बल्कि सोची-समझी नशेड़ियों की या फिर हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले लोग ये सब काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जब कभी किसी मुसलमान का नाम सामने आता है, तो ज़ी न्यूज़ जैसे बड़े-बड़े मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ये साफ तौर पर नाम दिखाती है कि साबिर ने रेलवे ट्रैक पर फलाना-फलाना चीज़ रख दी थी, जिससे रेलवे हादसा होते-होते बचा, पुलिस के वो गिरफ्त में। यानी जब साबिर नाम आया तो गोदी मीडिया ने दिखा दिया। लेकिन जब संदीप, चौहान, विजेंद्र और सुभाष जैसे लोगों का नाम सामने आता है तो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। तो भैया, हर समाज में अच्छे-बुरे लोग होते हैं। तो शुभम हो या विजेंद्र हो या मनीष हो या फिर साबिर हो, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको सज़ा दो, लेकिन इसको रेल जिहाद का नाम मत दो। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अक्सर रेल हादसे एक पटरी में 2 ट्रेन के चलने की वजह से होती है, और ये सब कुछ रोका जा सकता है एंटी कोलिजन डिवाइस लगाकर। लेकिन मोदी जी चूँकि पढ़े-लिखे व्यक्ति नहीं हैं, उतने समझदार नहीं हैं, धर्म के आधार पर लोगों ने उनको पीएम बना दिया है, इसलिए वो एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की जगह वो पैसे से वंदे भारत ट्रेन बना रहे हैं, जो कि अमीरों के लिए है। अब आप में से जो भी व्यक्ति इस बात से सहमति रखते हो कि हमारे देश में
एंटी कोलिजन डिवाइस की ज़रूरत है जिससे गरीब लोगों की जान बचाई जा सके। तो वो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोदी सरकार मजबूर हो जाए, वंदे भारत ट्रेन को नहीं बल्कि भारत में चल रही रेल रेल के अंदर एंटी कोलिजन डिवाइस लगाया जाए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि सिर्फ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही कि जब कोई व्यक्ति किसी वीडियो को देखता है, पूरा देखता है और फिर वीडियो को लाइक भी करता है, शेयर भी करता है, कमेंट भी करता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करता है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ कमेंट पर @फॉलोवर और @हाइलाइट लिखकर कमेंट करोगे और जब वो कमेंट ब्लू हो जाएगा, ब्लैक से ब्लू हो जाएगा, तो आप समझ लो आपके फॉलोवर और आपके जितने भी लोग हैं उन सब तक ये नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आपसे एक और सवाल कि क्या मोदी जी को देश का पीएम होना चाहिए था या फिर बैरिस्टर ओवैसी साहब को इस देश का पीएम होना चाहिए था? मेरे नज़र में अगर ओवैसी साहब इस देश का पीएम होते, तो इतने रेल हादसे नहीं होते। वंदे भारत की जगह ओवैसी साहब उन पैसे का इस्तेमाल करके एंटी कोलिजन डिवाइस लगाते, जिससे गरीब हिंदू और मुसलमान जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, उनकी जान बचाई जाती। तो जिनका मानना है कि ओवैसी साहब पीएम बनने लायक है, वो तो वीडियो को ख़ास तौर पर ही शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफ़ीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।